भगवान वामन रूप में प्रकट हुए। मां अदिति के गर्भ से भगवान का जन्म होता है। देवताओं ने पैर में पादुकाएं दी हैं, सर पे छत्र दिया, गले में यज्ञोपवीत पहनाया। और ऐसी मान्यता है कि 2 जन्म होते हैं, एक जन्म मां कराती है, एक जन्म गुरु कराता है। मां जन्म देती है, मां जीवन देती है, गुरु जीवन जीने की दृष्टि देता है। दृष्टि ना मिले, पाथेय ना मिले, भटक जाएं तो मनुष्यत्व में राक्षसत्व भी उतर सकता है। द्विज बनाया और भगवान का संपूर्ण श्रृंगार करने के बाद फिर देवताओं ने कहा, प्रभु आप कौन हैं? बोले भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शन। परमात्मा कौन है? बोले परमात्मा सबकी आत्मा है, सर्वदर्शन। हमारी प्रार्थना है, यद्यपि ये कहना तो उचित नहीं है कि यज्ञ में जाकर विघ्न डालो। उस समय की परंपरा थी, मान्यता थी कि 100 यज्ञ जो करता था वो इंद्र बनता था। इसलिए इंद्र का एक नाम है शतक्रतु। 100 यज्ञ जो कर ले वो इंद्र के पद को प्राप्त करता था। 99 यज्ञ हो गए, अब 100वां यज्ञ होने वाला है। और ये 100वां यज्ञ अगर पूरा हुआ तो राजा बलि इंद्र बनेंगे। हमारी प्रार्थना यह है सत्ता राक्षसों के पास न जाए। अब आप कृपा करें। उस समय भगवान वामन ने 2 बातें बड़ी अद्भुत कही हैं। भगवान वामन ने कहा, देवताओं 2 मार्ग हैं। पहला मार्ग है मैं राजा बलि से युद्ध करूं। भगवान कहते मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध मुझे करना भी नहीं चाहिए। सत्कर्म में बैठे हुए व्यक्ति को, यज्ञ करने वाले व्यक्ति को यज्ञ में बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए। किसी अच्छे कार्य में साधक ना बन सके, बाधक नहीं बनना चाहिए। जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करही, जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सोजरही, राम रोष पावक सोजरही, राम रोष पावक सोजरही। जो भगवान के भक्त का अपराध करता है, राम रोष पावक सोजरही। दुनिया कुछ करे ना करे, वो रघुनाथ के कोप का भाजन बनता है। इसलिए हमारी संस्कृति का चिंतन ये है, हम जब भगवान को प्रार्थना करते हैं तो हमारे प्रार्थना में देखिए, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। हे परमात्मा, हमारे मन में भी किसी के द्रोह का भाव ना आया, हम किसी का अहित ना चाहें। मानसम सर्वभूतानाम धर्म माहुर मनीषण तस्मा सर्वेषु भूतेषु मनसा शिव माचरेत। हे परमात्मा, ऐसी कृपा हमारे ऊपर करो, ना तो हमारे कर्म से कोई अपराध बने, ना वाणी से अपराध बने, हम तो किसी का मन में भी द्रोह ना चाहें। मैंने कथा में एक दिन पहले यह भी कहा था, आपको अगर स्मरण हो, कि हमारे संपूर्ण सनातन धर्म में, हमारे वेद में, हमारे उपनिषदों में, हमारी श्रुतियों में और भगवत गीता, ये 700 श्लोक की संपूर्ण भगवत गीता पढ़ लीजिए, एक ही वचन है। और वो वचन क्या है? सेल्फ कंट्रोलिंग, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ रियलाइजेशन, दूसरों को गिनाने की, दूसरों को मारने की। और यह भी छोड़िए, पूरी भगवत गीता में दूसरे को जीतने की बात नहीं कही गई। अगर जीतना है, स्वयं को जीतना है, स्वयं को जानना है,
संपूर्ण भगवत गीता जब भगवान ने अर्जुन को सुनाई, और जब भगवान ने कहते हैं अर्जुन तेरी अनुभूति क्या है, वो शब्द समझना है। अर्जुन कहता है नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया, अब मुझे कोई अटैचमेंट नहीं। स्मृति लब्ध्वा, मैंने मेरी स्मृति को प्राप्त कर लिया। स्मृति क्या है? बोले मैं देह नहीं हूं, मैं देह के भीतर हूं। ना मैं यहां पहली बार हूं ना अंतिम बार हूं, बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तब चार्जुन, यहां आना जाना नित्य निरंतर लगा रहा। मैंने मेरी स्मृति को प्राप्त कर लिया। स्मृति क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अर्जुन कहता है स्थितोस्मि, मैंने मेरी स्थिति को प्राप्त कर लिया। कभी कभी गाड़ी चलाते चलाते ऐसा नहीं लगता कि आप गाड़ी को लेफ्ट मुड़ना चाह रहे हैं, वो राइट में जा रही है, अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। फिर किसी गैराज में ले जाना पड़ता है, किसी मैकेनिक के पास ले जाना पड़ता है, गाड़ी का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। क्षमा करना, कई कई लोगों के जीवन का अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है, वो भी बिगड़ा है। तब जाकर शास्त्र के आश्रय में, भगवान की कथा के आश्रय में। मैं सुबह बहन जी को एक बात कह रहा था, मुझे बहन जी ने एक प्रश्न किया कि कोई मोक्ष के संबंध में एक बात थी, तब मैंने कहा आदमी पाप कर नहीं रहा, पाप हो रहा है। ना बोलने पर नियंत्रण, ना सुनने पर नियंत्रण, ये सब नियंत्रण से बाहर है। संकल्प का अभाव है। अर्जुन कहता है स्थितोस्मि, मैंने मेरी स्थिति को प्राप्त कर लिया। अब एक बात बड़ी समझने के लायक है। हम जब दशहरा के दिन रावण को जलाते हैं, और प्रत्येक वर्ष रावण जलता है, और हर साल जब हम रावण को जलाते हैं तो कई कई बार तो ये संदेह भी होता है, ये रावण को भी संदेह होता है, समाज को भी संदेह होता है कि हम हर साल रावण को जला रहे हैं तो इसका मतलब वो मर नहीं रहा। गुप्ता साहब, आपका खूब खूब स्वागत, खूब स्वागत। कभी कभी तो ये लगता है कि रावण ने भी मान लिया, शायद समाज ने भी मान लिया कि वो मरता नहीं है। हाँ, एक बात। दूसरी बात ये, हर साल रावण का साइज बढ़ता जा रहा है। कहीं भी सुनो दिल्ली में, हर लोग कहते हैं महाराज जी अब की बार 100 फुट का रावण है, अगली बार 150 का। रावण भी वृद्धि कर रहा है हर बार। रावण चल रहा है महाराज। रावण सबके मन में है, राम अभी तक वन में है। रावण सबके मन में है और राम अभी तक वन में है। हमारे हैं श्री भगवान।